अराउंड 685 मार्क्स पर। एक मिनट, चलो वो दूसरी वाली कॉपी ले लेता ले लिए। हूँ। हाँ सर। तो केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा? सर, दो एटम के बीच में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब बॉन्ड बनते हैं तो फिर केमिकल होते क्या बॉन्ड्स। है बेटा? सर, दो एटम को जोड़ के रख। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा। और वो भी कितना? मैक्सिमम 2 एटम। एक लेवल होता है ना उनका अट्रैक्शन हाँ करने जी। से। ज्यादा अट्रैक्शन वो कर नहीं सकते अपने अंदर। तो जिस लेवल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है, उसी पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड केमिकल बॉन्ड। कहते हैं। और उस वक्त जो दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस होता है, उसको हम बॉन्ड लेंथ कह देते हैं। ठीक है ना? ओके सर। हम्म। ठीक। क्यों बनाए जाते हैं केमिकल बॉन्ड? वाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म? आपने रिकॉर्डिंग लगाई बेटा? एक मिनट, हाँ सर। लगा लीजिए। क्यों करते हैं एटम्स आपस में बॉन्ड क्यों बनाते हैं? सर को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, टू अपने गेन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबिलिटी। यस सर। दुनिया में जो भी काम हो रहा है, वो सब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हो रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं किस लिए? स्टेबिलिटी के लिए। मैं पढ़ा रहा हूँ किस लिए? स्टेबिलिटी के लिए। इसी तरीके से एटॉमिक लेवल पर, सब एटॉमिक लेवल पे भी जो भी फिनोमिना हो रहे होते हैं, सब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होते हैं। ठीक है। ओके सर। ठीक। अब उस वक्त के साइंटिस्ट ने जब ये बॉन्ड डिस्कस शुरू हुआ, डिस्कशन, तो उस वक्त के साइंटिस्ट ने देखा कि स्टेबिलिटी जो गेन होती है, वो ऑक्टेट कंप्लीट होने से होती है। हम्म। तो इसी को उन्होंने क्या कह दिया? रूल बना दिया, ऑक्टेट रूल। कि ओके सर। मॉलिक्यूल्स आपस में आ करके और एटम्स आपस में क्लोज आ करके जो बॉन्ड बनाते हैं, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बनाते हैं। ओके सर। ऑक्टेट से क्या मिलता है उनको? स्टेबिलिटी मिलती है। अच्छा, ये इस रिजल्ट तक पहुंचे कैसे कि ऑक्टेट से स्टेबिलिटी मिलती है? um, कि जब नोबल गैसेस जो होती है उनके यस। वैलेंस शेल में।
वो इस 8 इलेक्ट्रॉन। तरीके पे पहुंचे जब उन्होंने देखा कि ये जो गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब की सब क्या है? इनर्ट गैस। नोबल गैस। इनर्ट गैस, इनर्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस और नोबल गैस के पीछे, नाम के पीछे भी कहानी है। पहला नाम जो दिया इन लोगों ने, जिन्होंने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया और ऑक्टेट रूल दिया, उन्होंने इनका नाम दिया इनर्ट गैस। क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट कहते हैं इसको। बाकी सबके लास्ट शेल के अंदर यहां से लेकर के यहां तक कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके सर। ठीक है ना? तो ये जो यस आठ सर। इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी को वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाता है। क्योंकि यही एक कंडीशन समझ में आ रही है। ये जो इनर्टनेस दिखा रहे हैं, रिएक्शन नहीं शो कर रहे हैं, कंपाउंड्स नहीं हाँ बना। सर। गॉट द पॉइंट? यस सर। तो केमिकल बॉन्ड ये एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस लेवल पे आकर के एटम्स के बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, उस वक्त वो वहां आकर के रुक जाते हैं। उसी पोजीशन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? केमिकल बॉन्ड। और उनके बीच यस सर। की लेंथ को हम लोग कह देते हैं बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा बहुत स्टेबिलिटी गेन करने के लिए करते हैं। और इसके पीछे फिनोमिना क्या है? तो उसका नाम दिया गया ऑक्टेट रूल। ठीक है। और ये फिनोमिना यस। कहाँ से ड्राइव हुआ, किससे इंस्पायर हुआ? नोबल गैस। तो डेवलप, मतलब किस तरीके से साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया और कैसे पहुंच रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स की तरफ, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब देखिए क्या हुआ। ओके। इनकी सारी उम्मीदों और अरमानों पे पानी फिर गया। क्या? कि एक साइंटिस्ट आ गए, बार्लेट। बार्लेट, डबल टी है शायद। ठीक है। अराउंड मेरे ख्याल से 1962 में आए। ये ओके अपने सर। लैब में एक रिएक्शन करा रहे थे। क्या रिएक्शन करा रहे थे? ये करा रहे थे ऑक्सीजन का रिएक्शन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ। और ओके सर। देखा कि कंपाउंड बन गया O2 प्लस प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड माइनस। ये मॉलिक्यूल बन गया। ओके सर। ठीक है। और ये एक आयनिक कंपाउंड है। इसका कलर भी मैं लिख देता हूँ, रेड कलर का है ये। तो इनके दिमाग में किसी कॉर्नर पे ये बात पड़ी हुई थी कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो है 1175 किलो जूल पर मोल। ओके सर। आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ। एनर्जी रिक्वायर्ड टू टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आर्ट। फ्रॉम दी ऑफ एन बैलेंस गैसियस शेल। एटम, यस। ऑफ एन गैसियस एटम। यस। ये इनके दिमाग में किसी कोने में ये इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी। और यस। ये वाली भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी कि जो जीनॉन होता है, अगर उससे भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसमें भी
1170 किलो जूल पर मोल ओके सर। एनर्जी लग रही है। हाँ सर। तो इससे इनके दिमाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता आया, बताइए क्या आया होगा। कि एनर्जी निकालने में एक स्टेबल, मतलब एक स्टेबल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में और नोबल गैस में एक इलेक्ट्रॉन निकालने में बड़ा ही कॉमन एनर्जी है, मतलब ज्यादा चेंज नहीं है, डिफरेंस नहीं ज्यादा। ये दोनों डाटा देख के उनके दिमाग में क्या आया, साथ में अपना जो ये रिएक्शन लैब में करा रहे थे ये भी था उनके दिमाग में। यस तो क्या उनके दिमाग में आया होगा। अब आप इस सर। वक्त कि साइंटिस्ट बन जाइए बार्टलेट, आप उनकी जगह, आपके पास भी सारी इंफॉर्मेशन है। सर कि और एक स्टेबल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है और एक नोबल गैस में से एनर्जी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगती है वो लगभग सिमिलर। तो सेम है। मतलब O2, मतलब O2 भी मतलब एक स्टेबल कंपाउंड है, उसमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यस। तो उनके दिमाग में ये आया कि यार ये तो ऐसा भी हम सोच सकते हैं क्या, कि कि वो अगर मैं नोबल गैस। ऑक्सीजन की जगह पर जीनॉन ले लूं तो भी तो रिएक्शन मुझे ये मिलना चाहिए, क्योंकि हाँ। आयोनाइजेशन एनर्जी तो जीनॉन की और ऑक्सीजन की सेम ही है। यस। ये उनके दिमाग में फौरन पिक्चर चल गई। फिर उन्होंने क्या किया, जीनॉन के साथ इस रिएक्शन को, लैब में तो ये रिएक्शन वो करा ही रहे थे, अब ऑक्सीजन की जगह उन्होंने जीनॉन गैस डाल दी। और जब जीनॉन गैस डाली तो क्या देखते हैं वो, जीनॉन प्लस सॉरी, प्लेटिनम F6 माइनस, ये कंपाउंड बन गया। और ये भी आयोनिक एंड रेड कलर का कंपाउंड। और इसकी ओके क्या खास बात थी, दिस वाज द फर्स्ट कंपाउंड विच इज which is made up of कौन सी गैस, नोबल इनर्ट गैस। गैस। ओके सर। तो पहला कंपाउंड बन गया, जबरदस्त डिस्कवरी हो गई, तारीख में हिस्ट्री में उनका नाम आ गया, जिसको कहते हैं अमर हो गए। और यहां से कहानी बदलती है और इसका नाम इनर्ट गैस से चेंज होकर के इसका नाम नोबल गैस पड़ जाता है। अब ये इनर्ट कहाँ रही, अब तो सर ये बार्टलेट का पूरा नाम क्या था सर? बार्टलेट का पूरा नाम तो बेटा चेक करना पड़ेगा, बस बार्टलेट ही मेरे दिमाग में है, चेक कर मतलब उनके लीजिए। नाम पे रखा गया था ये? है बेटा। उनके नाम पे रखा गया था कि नोबल गैस? नहीं नहीं, उनके नाम पे नहीं, ये तो मुझे क्लियर ओके। है, नोबल गैस तो अलग से रखेगा, बस इनकी कुछ नोबल प्रॉपर्टी है उसको दिमाग में रख करके नोबल लिखती है। ठीक है। लेकिन अब इनको जो इनर्ट कहा गया कि ये रिएक्शन बिल्कुल करती ही नहीं है, इनर्ट है, वो चीज खत्म हो गई। हाँ ठीक है। एक मिनट। और फिर बाद में डिस्कवरीज हुई तो उसमें देखा भी गया कि जीनॉन के और भी कंपाउंड बने, जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन ऑक्सोटेट्राफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, बहुत सारे कंपाउंड मिल गया मेरे को। हाँ
ठीक है बेटा। यस सर। चलिए, अब थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ को और केमिकल बॉन्डिंग को ग्राफ के जरिए से समझते हैं। ओके सर। हम्म, मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम का मैं ग्राफ बना रहा हूँ। दो हाइड्रोजन एटम है, वो मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हैं H2, यानी H H, ये बनाना चाह रहे हैं। तो ये मेरी है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 0, तो इधर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है ना। यस सर। अगर ये मेरा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी एटम, ये क्या है, x, डिस्टेंस बिटवीन दी हाइड्रोजन एटम। तो मान लेते हैं ये वाली पोजीशन इंफिनिटी की है। किसकी है, इन इंफिनिटी। दो हाइड्रोजन एटम इंफिनिटी पे है। अब हाइड्रोजन एटम इंफिनिटी पे मतलब यह है कि 10⁻⁻15 इनका, या -12 की रेंज के ये अगर एटम है, और इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर या मिलीमीटर भी है, तो भी उनके लिए इंफिनिटी हुआ। हाँ सर। क्योंकि मिलियन क्या, ट्रिलियंस ऑफ टाइम दोनों के बीच का डिस्टेंस उनके साइज के मुकाबले में ज्यादा हो गया। हाँ सर। भाई मैं और आप दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर लिया जाए तो हम कह सकते हैं इंफिनिटी है। जबकि हमारे बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मेरे ख्याल से मिलियंस में होगा। और यहाँ पर जो है अगर मिलीमीटर भी ले ले तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रिलियंस में हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है ना, साइज के उसमें रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं कंपेयर। तो ये मैंने इंफिनिटी मान लिया। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये रेड लाइन से मैं ओके छोड़ सर। देता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको करीब ला रहा हूं। जब करीब लाऊंगा तो ये डिस्टेंस देखिए कम होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब एक यस सर। टाइम आएगा कि जब ये करीब होते होते इनके बीच की डिस्टेंस जैसे जैसे कम हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम लेवल पे पहुंच जाएगी, और उसके बाद बिल्कुल स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, तो फिर से explain कर सकते हैं आप तो? ये जो पॉइंट, मैं दोनों एटम को करीब ला रहा हूँ, हाँ करीब ला रहा हूँ। अभी देखिए, चलिए एटम भी बनाता हूँ। ये है न्यूक्लियस, इस पे है प्लस चार्ज। ये है इसकी वैलेंस शेल, इसमें है इलेक्ट्रॉन। ये है दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसमें है न्यूक्लियस में प्लस चार्ज। ये है इसकी वैलेंस शेल। ठीक है, ये इसमें यस। इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताइए क्या होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, हाँ सर। ये अट्रैक्शन हो रहा है। ये दोनों न्यूक्लियस आपस में रिपेल भी करेंगे। ओके, न्यूक्लियस भी तो करीब आ रहे हैं, तो उनके बीच में रिपल्शन भी तो होगा। हाँ सर। और इलेक्ट्रॉन भी करीब आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्शन होगा। हाँ सर।
लेकिन ये बताइए करीब क्यों आ रहे हैं फिर उसके बावजूद? इसलिए क्योंकि कि अट्रैक्शन जो फोर्स है वो ज्यादा है रिपल्शन रिपल्शन। फोर्स से, तभी तो करीब आएंगे। हाँ और जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है रिपल्शन से करीब आ रहे हैं, तो करीब आने पे क्या मिल रहा होगा इनको? सुकून मिल रहा होगा, मतलब स्टेबिलिटी मिल रही होगी, तभी करीब आएंगे। हाँ अनस्टेबल होने के लिए तो आएंगे नहीं। हाँ। स्टेबिलिटी मिलने का मतलब क्या है? कि इनकी एनर्जी कम हो रही होगी, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। हाँ। एनर्जी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, यस। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी को आप खाली एनर्जी लिखना चाहें तो खाली एनर्जी भी लिख लीजिए। तो बेटा वही चीज मैंने आपको ग्राफ से दिखाई है कि देखिए ये करीब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है। यस। एक टाइम तक तो क्या हुआ कि एनर्जी में कोई खास नहीं फर्क पड़ा, फिर उसके बाद जब थोड़ा और करीब आ गए तो एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो गई। अट्रैक्शन यस। फोर्स बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने यस। लगा। जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। और एक टाइम आने के बाद क्या हुआ कि ये जो एनर्जी है ये मिनिमम हो गई। यहाँ पे क्या हो गई है? मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ठीक है। ओके। ठीक है यही सर। वो पोजीशन है जहां पर आकर के दोनों एटम रुक जाएंगे। हाँ अगर इससे करीब वो आए तो रिपल्शन एकदम से डोमिनेट कर जाता है। रिपल्शन क्या हो जाता है? एकदम डॉमिन। डोमिनेट होता है और एनर्जी ऐसे इंक्रीज करती है, बिल्कुल जैसे कि शूट अप करना जिसे कहते हैं। एक्सपोनेंशियल वेक्सपोनेंशियल भी सब भूल जाइए, बिल्कुल सीधा देखिए इंक्रीज कर दो। यानी करीब आते रहे, आते रहे, आते रहे, आते रहे, आते रहे, एक टाइम आया जब मिनिमम डिस्टेंस पहुंच गया एनर्जी कम हो गई। उसके बाद एकदम से ऐसा होगा, इतनी रिपल्शन हो जाएगी कि एकदम से एनर्जी बढ़ जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ग्राफ उल्टा है सर। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो रही है ना, ओके सर। इन्फिनिटी पे जीरो थी। तो जब यस। भी किसी चीज में स्टेबिलिटी आती है चार्जेस के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और पढ़ेंगे। और दो अपोजिट चार्जेस हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी का वहां जो फॉर्मूला होता है Q1 × Q2 अपॉन R होता है। तो देखिए Q1 एक जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव आएगा। यस सर। ठीक है। ओके। यस। तो ये ग्राफ है किसका? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन दी लेक्चर। टू हाइड्रोजन एटम्स। अब यहाँ पे मुझे हाँ सर। बताइए बॉन्ड लेंथ कौन सी हो जाएगी? बोलिए। क्या सर? बॉन्ड लेंथ कौन सी हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ। हम्म, ये बॉन्ड लेंथ हो गई। ओके सर। ठीक है। जिस डिस्टेंस पे आकर के पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई, सिस्टम की एनर्जी मिनिमम हो गई, एटम्स के बीच की एनर्जी मिनिमम हो गई, यानी मॉलिक्यूल मोस्ट स्टेबल हो गया, वहीं पे रुक जाएगा ना। हाँ सर। तो वहां पे रुक गया, इसका मतलब वही बॉन्ड लेंथ हो गई उसकी। तो ये जो ओके सर। डिस्टेंस है ये वाला, ये क्या हो जाएगी? दिस इज मसला सर। बॉन्ड लेंथ। ओके। ठीक है ना? तो आप इस ओके। चाहे तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पे आप मिलाना चाहें तो ऐसे मिला दीजिए। ठीक। ठीक है। तो ये वाली लेंथ तो जीरो है, और ये वाली जो लेंथ होती है ये पीकोमीटर्स में होती है। पीकोमीटर्स किसे कहते हैं? 10⁻⁻⁻। 10 पर माइनस 12।
मैं आपको क्लियर कर पाया बॉन्ड लेंथ के बारे में? हाँ सर। ठीक है सर। अब एक इसमें मिनट एक मैं पॉइंट फिगर बना और रहा हूँ। लिख सकते हैं। एक जब बॉन्ड बनेगा तो बेटा क्या होगा? बताइए, बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। यस। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस हो गया? डेल्टा एच एक्सोथर्मिक। नेगेटिव हो गया, इसका एक्सोथर्मिक। लिखने की यस। जरूरत है? नहीं। फिर भी लिख देता हूँ एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। पहले सिस्टम की एनर्जी जीरो थी, अब उसके बाद नेगेटिव हो गई, तो जाहिर सी बात है एनर्जी तो रिलीज हुई ना। हाँ सर। दूसरी चीज, जितना ज्यादा करीब हो जाएंगे एटम, यानी बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी, उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये बात भी लिख सकते हैं। तो मतलब बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ। लेंथ, यस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके। ठीक है। यस। यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, वैसे यहाँ पे है नहीं लेकिन फिर भी क्योंकि रिलेवेंट है तो लिख देता हूँ। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। ओ क्या होता है सर सॉरी बॉन्ड सॉरी ऑर्डर? सॉरी 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 सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ले भी तो हो गया हाँ, फिर। तो मुझे जो है ना उल्टा लिखना चाहिए था। चलिए बॉन्ड ऑर्डर की बात बात में कर लो। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, वेरी गुड। तो क्या होता है सर बॉन्ड ऑर्डर? लिख लीजिए। अगर बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड ना, बिटवीन दी एटम्स। अच्छा। ओके। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। भाई हाइड्रोजन एटम है, या हाइड्रोजन को छोड़िए, मैं ले लेता हूँ आपका क्लोरीन ले लेता हूँ, या हाइड्रोजन, चाहे हाइड्रोजन ले लीजिए, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है? वन। यस। ऑक्सीजन ले लिया, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है? टू। ओके। नाइट्रोजन यस। क्या है? इसमें बॉन्ड ऑर्डर है थ्री। तो यहाँ पे बताइए, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो नाइट्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ उससे कम होगी, क्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ उससे सबसे कम। कम हो। और बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या ख्याल है? बॉन्ड लेंथ उल्टी हो बॉन्ड लेंथ। जाएगी। यस। भाई यहाँ पे एक ही बॉन्ड से दोनों करीब आ रहे हैं, तो ये थोड़ा दूर दूर होंगे। ठीक है ना? ऑक्सीजन यस। उससे ज्यादा और नाइट्रोजन उससे कम। तो लिख लिए, इसको टेबल ओके। बना लीजिए। अब जब इसको डिस्कस कर लिया तो फिर दोबारा नहीं बताएंगे, याद रहना चाहिए। ओके बॉन्ड सर। ऑर्डर का क्या ट्रेंड है? थ्री सबसे ज्यादा, फिर टू, फिर वन। ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी यही रहेगी। ठीक है। एंड बॉन्ड लेंथ की क्या हो जाएगी? ऑर्डर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वन इज ग्रेटर देन टू इज ग्रेटर देन थ्री। सर बॉन्ड ऑर्डर का और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन कितना है सर? दोबारा से बेटा पूछिए, आवाज पूरी नहीं आई। सर बॉन्ड ऑर्डर का और बॉन्ड लेंथ बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ का रिलेशन क्या है सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओ, ये और लिखा बॉन्ड है। ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का? और इनवर्सली, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके सर। भाई आप दो चीज ले लीजिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लॉजिक है। दो आपने बॉल ले ली, उनके बीच में हाँ अगर सर। आप
एक बॉन्ड रखते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी स्ट्रेंथ कम होगी ना। वैसे ही आपने दो बॉन्ड बना दिए, सेम मटेरियल के दो डंडे लगा दिए तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तीन डंडे लगा दिए तो स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, उनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक यस। है। और थोड़ा सा दिमाग उसमें और अप्लाई कर लिए तो जब तीन लगाएंगे तो थोड़ा और करीब ले आइए, दो लगाएंगे तो थोड़ा सा दूर रहेगा, और वो एक रहेगा तो उससे भी दूर रहेगा। हाँ। ओके। तो इसको जो है बेटा एक बार अच्छे से रिवाइज करिए, फिर आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ आया हुआ ठीक है। रीजन में, इसको करिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस। बताइए बेटा कौन सा इसमें ज्यादा स्टेबल होगा। एच माइनस एच प्लस H2। एच सबसे ज्यादा स्टेबल H2। वजह, रीजन। क्योंकि उसमें एक बॉन्ड है और बाकी किसी में एक भी बॉन्ड नहीं है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जैसे अट्रैक्शन होता है स्टेबिलिटी बढ़ती है। पढ़ा ना। अट्रैक्शन हाँ। का मतलब क्या है, बॉन्ड। अट्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है, बॉन्ड। यस। माँ बाप का बच्चों से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। हस्बैंड वाइफ का क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। उसी को क्या कहते हैं, कभी अट्रैक्शन कहते हैं कभी बॉन्ड कहते हैं। यस। ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही समझ लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। ओके। क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड अवेलेबल है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके का कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू। HClO, HClO2, HClO3, HClO4। बताइए। इसमें भी वही बताना है, विच इज मोर स्टेबल। तो इसका भी सिंपल आंसर ये, या ओके। ऑर्डर बताना हो, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड ज्यादा है। कितने ओके। बॉन्ड हैं, इसके अंदर 7 बॉन्ड है। इसमें 5 बॉन्ड है। यस। इसके अंदर 3 बॉन्ड है। ठीक है। और इसमें ओके। एक ही बॉन्ड है। बाकी आप लोन पेयर लगा दीजिए। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 ना। तो बॉन्ड बनाने में यस। जितना इस्तेमाल हो गया, एक बना हो गया तो 6 बचे। यहाँ पे 3 हो गए तो 4 बचे। यहाँ पे 5 हो गए तो 2 बचे। यहाँ पे 7 हो गए। बोलिए यस। ठीक है। यस। यस।
क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ज्यादा। स्टेबिलिटी के लिए दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। अभी और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, वो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते रहेंगे तो उसको सीखते रहेंगे। यस सर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए हैं, सिंपली हम जो है जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम उनको सॉल्व करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा कोवेलेंसी। क्या है? कोवेलेंस। कोवेलेंसी क्या होती है बताइए? Sir, the tendency of an atom to share the tendency of two atoms to share electron with each other to make a bond. टेंडेंसी ऑफ एन एटम To share electrons with the other atom to make a bond. चलिए, ठीक। मैं इसको पूछूं कि किसी एटम के अंदर कोवेलेंसी बताइए, तो उसको कैसे निकाला जाए? The number of bonds, नंबर ऑफ covalent bonds. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, Okay. जिसको मैं अब जीएस लिखा करूंगा। एंड एक्साइटेड स्टेट, जिसको मैं ई एस टी लिखूंगा या ई एक्स। ठीक है, Okay, sir. Yes. इसका एग्जांपल सपोज मैंने क्लोरीन लिया। ठीक है, Yes, sir. तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वैलेंस शेल की? Sir, होती 287. है वन एस 7. टू टू हाँ एस sir. अच्छा है sir. टू पी One सिक्स S two S two two P थ्री एस six टू 3S2 3P5. फाइव। ठीक है ना, ये होती है। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। बल्कि इसकी बजाय मैं खाली वैलेंस शेल की लिखूं तो ये हो जाएगी 3s2 3p5। ये खाली रहेगा। तो ये जो स्टेट कहलाती है ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट, जिसमें जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स थे वैसे ही इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए। तो ये क्या कहलाती है? ग्राउंड स्टेट कहलाती है। इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंसी में पूछूं तो क्या हो जाएगी? बोलिए। नंबर ऑफ अनपेड कोवेलेंसी ना तो 1. क्या? तो इसकी कोवेलेंसी हो जाएगी 1। अब मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाता हूँ। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन बगल ट्रांसफर वाले कर. ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को जंप करा देते हैं उसके बगल वाले ऑर्बिटल में। कैसे जंप